नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली पर गहरी मुश्किल पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये मुश्किल है ना कहने की। बिल्कुल। और कैसे ये चीज हमारे आत्मसम्मान से जुड़ी है। हमारे पास आत्मसम्मान, ना कहने की शक्ति और विकास से जुड़े कुछ अहम नुक्ते हैं। हाँ, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई लोगों को ना कहना इतना मुश्किल क्यों लगता है और आत्मसम्मान को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये वाकई एक बहुत ही आम लेकिन काफी गहरी चुनौती है। और जैसा स्रोत भी इशारा करता है, देखिए इसकी जड़ें अक्सर हमारे अपने आत्ममूल्य की भावना में होती हैं। हाँ, आत्ममूल्य मतलब हम खुद को कितना योग्य समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम खुद को कितना काबिल मानते हैं, कितना लायक मानते हैं। तो स्रोत का एक मुख्य बिंदु यही है कि ये आत्मसम्मान का मामला है। मतलब जब कोई खुद को दूसरों से कम आंकता है हाँ, तो उसे शायद लगता है कि उसके पास मना करने का हक ही नहीं है। या क्या इसमें शक्ति का डर भी है, जैसे स्रोत कह रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो ये एहसास कि शायद दूसरे हमसे ज्यादा ताकतवर है, उनकी पोजीशन बेहतर है और हम कुछ कहने की स्थिति में है ही नहीं। और देखिए एक और बड़ा डर जो स्रोत बताता है, वो है रिश्ते टूटने का डर। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है कि अगर मैंने ना कहा तो पता नहीं रिश्ता रहेगा या नहीं। सही। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये है जो स्रोत उठाता है कि इसी डर के चलते ना लोग कई बार शुरू से ही रिश्तों की नींव ऐसी रख देते हैं जहाँ ना की गुंजाइश ही कम होती है। अच्छा, मतलब वो अनजाने में ही ऐसा माहौल बना देते हैं। हाँ, एक तरह से मतलब वो शुरू से ही हमेशा हाँ कहने वाले, एडजस्ट करने वाले बन जाते हैं। फिर जब कभी वो ना कहने की हिम्मत करते हैं तो सामने वाले को अजीब लगता है। बिल्कुल, क्योंकि सामने वाले को तो आपकी खास तरह की छवि की आदत हो चुकी होती है, तो रिश्ता सचमुच खतरे में आ भी सकता है। और फिर वो चिंता कि भाई लोग क्या सोचेंगे या कहीं मुझे गलत न समझ लिया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सही। तो इसका नतीजा क्या निकलता है फिर? मतलब कम आत्मसम्मान वाले लोग बस अपनी जरूरतें नहीं बताते। ज्यादातर यही होता है। वो अपनी जरूरतें, अपनी भावनाएं खुलकर नहीं रख पाते। उनका ध्यान बस इसी पे रहता है कि दूसरे खुश रहें या मैं दूसरों को इम्प्रेस कर पाऊं। और इससे होता क्या है कि अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक दबी हुई निराशा या कुंठापन अपने लगती है। अच्छा। क्योंकि आप लगातार खुद को दबा रहे हैं। हाँ। आप अपनी भावनाओं को, अपनी जरूरतों को लगातार अनदेखा कर रहे हैं। तो ये एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। आत्मसम्मान और कम होता जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा स्रोत कहता है, कि इस पर काम किया जा सकता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। पर ये कैसे होगा? सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा कि हाँ मेरा आत्मसम्मान बढ़ गया। स्रोत क्या कहता है, क्या करना होगा? यहाँ स्रोत एक बहुत अहम बात कहता है। वो ये कि आत्मसम्मान बनाने के लिए सिर्फ सोचना या लिखना, जैसे अफर्मेशन लिखना, शायद काफी नहीं है। अच्छा, हाँ, आपको अपने दिमाग को असल में सबूत देना होगा, ठोस सबूत जी। कि आप योग्य हैं, आप काबिल हैं। सबूत? किस तरह का सबूत? ये सबूत आता है आपकी उपलब्धियों से, आपके किए गए कामों से। लेकिन यहाँ उपलब्धि का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या कोई बहुत बड़ी पोस्ट हासिल करना नहीं है। हाँ, ये जरूरी है समझना। तो फिर उपलब्धि क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? उपलब्धि कुछ भी हो सकती है। स्रोत एक बढ़िया उदाहरण देता है, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई डिश बनाई और वो बहुत अच्छी बनी, तो क्या आप उस वक्त रुककर खुद को शाबाशी दे सकते हैं कि वाह मैंने ये अच्छा काम किया? ये छोटे छोटे पल, ये छोटी जीतें। अच्छा, ये खुद से कहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, क्योंकि यही छोटी लगातार मिलने वाली जीतें हैं जो धीरे धीरे आपके दिमाग को यकीन दिलाती हैं कि आप वाकई में काबिल हैं। ये एक तरह से दिमाग की रीप्रोग्रामिंग है। सही कहा, दिमाग को सबूत चाहिए। हाँ, और कई बार तो देखिए लोग दूसरों से मिली तारीफ भी ठीक से ले नहीं पाते, उन्हें अजीब लगता है। हाँ, होता है ऐसा। तो उनके लिए शायद पहला कदम यही हो सकता है कि भाई जब कोई तारीफ करे तो उसे आराम से स्वीकार करना सीखें और फिर धीरे धीरे खुद को भी तारीफ देना सीखें। स्रोत एक और सलाह देता है कि ऐसी जगहों से ना कहना शुरू करें जहां आपको लगता है कि खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, जहां जोखिम कम लगे। अच्छा, मतलब सेफ जोन में प्रैक्टिस करें पहले। हाँ, बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे उन दायरों में जाएं जहां डर ज्यादा लगता है। स्रोत ये भी कहता है कि ये डर अक्सर हमारे मन का वहम ज्यादा होता है, असलियत कम। मकसद वही है, अपने दिमाग को बार बार ये सबूत देना कि सीमाएं तय करना, ना कहना
असल में आपके लिए और आपके रिश्तों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि ना कह पाना जो है वो सीधे सीधे आत्मसम्मान से जुड़ा है। हाँ, गहराई से जुड़ा है। और इसे बढ़ाने का रास्ता कोई एक बड़ा कदम नहीं है, बल्कि लगातार छोटी छोटी ठोस कामयाबियों को पहचानना और खुद की सराहना करना है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सार यही है कि आत्मसम्मान सिर्फ सोचने या चाहने से नहीं बनता, ये असल में कुछ करने से बनता है। अपने दिमाग को, अपनी काबिलियत का, अपनी योग्यता का ठोस प्रमाण देने से बनता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। कि अगर हमारे लिए ना कहना इतना मुश्किल है, तो क्या हमारी हर हाँ वाकई में सच्ची होती है, पूरी मर्जी से होती है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा।